नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही संक्षिप्त स्रोत है। सच कहें तो बस एक वाक्य। हाँ, सिर्फ एक वाक्य। ये उत्तर प्रदेश के आश्रित कल्याण संघ द्वारा की गई एक खास मांग के बारे में। जी। अब देखिए, हम आमतौर पर काफी सारी जानकारी लेकर बैठते हैं, लेकिन आज मामला थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक चुनौती जैसा है। बिल्कुल। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जानकारी के इतने छोटे से हिस्से से भी कुछ महत्वपूर्ण अर्थ निकाला जा सकता है। एक वाक्य से क्या क्या समझ सकते हैं ना। हाँ। ये मांग क्या है, कौन कर रहा है, क्यों ये अहम हो सकती है, वो भी सिर्फ इसी एक लाइन के आधार पर। चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं इस एक लाइन में क्या छिपा है। तो ये वाक्य है, संवर्ग शिक्षकों हेतु पुरानी पेंशन की मांग, आश्रित कल्याण संघ उत्तर प्रदेश। बहुत सीधा सपाट। जी बिल्कुल स्पष्ट, कोई लाग लपेट नहीं। इसे अगर हम सरल शब्दों में तोड़ें तो उत्तर प्रदेश में एक संगठन है आश्रित कल्याण संघ, और ये संगठन प्रतिनिधित्व करता है संवर्ग शिक्षकों का, मतलब कैडर टीचर्स। सही। और मांग क्या है? मांग है कि इन शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसे फिर से लागू किया जाए। बिल्कुल, मांग एकदम साफ है, ओपीएस। यहीं पर थोड़ा रुकते हैं। एक खास समूह संवर्ग शिक्षक, जी। एक खास मांग पुरानी पेंशन योजना, और एक खास संगठन आश्रित कल्याण संघ। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है, नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है मांग की स्पष्टता। वही ओपीएस। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी मांग नहीं है कि भाई रिटायरमेंट लाभ बेहतर हो या पेंशन सुधरे। नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक। बिल्कुल स्पेसिफिक पुरानी पेंशन योजना। इसका मतलब है कि ये जो संघ है, ये एक खास पहले से मौजूद व्यवस्था को वापस लाना चाहता है। अच्छा। और ऐसा अक्सर तभी होता है जब किसी समूह को लगता है कि जो अभी की व्यवस्था है वो शायद उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर रही, या शायद उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी पुरानी वाली थी। हाँ बिल्कुल। या उन्हें लगता है कि पुरानी व्यवस्था ज्यादा फायदेमंद थी। और ये जो संवर्ग शिक्षक हैं, क्या इस शब्द में कुछ खास है? मतलब क्या ये शिक्षक दूसरों से अलग हैं किसी तरह? स्रोत तो नहीं बताता हमें। नहीं, स्रोत हमें संवर्ग शिक्षक कौन है या उनकी क्या खास परिस्थितियां हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताता। और ये देखिए, एक सीमा है इस जानकारी की। हाँ, ये तो है। हो सकता है ये परमानेंट टीचर हो, या किसी खास भर्ती से आए हों, या उनकी सर्विस कंडीशन अलग हो। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि आश्रित कल्याण संघ ने खास तौर पर इन्हीं के लिए ये मांग उठाई है। तो ये फोकस करने वाली बात है। जी, ये दिखाता है कि या तो ये संघ सिर्फ इन्हीं का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर शायद इस समूह की पेंशन को लेके चिंताएं दूसरों से ज्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं संगठन की। आश्रित कल्याण संघ, इस नाम से क्या कुछ पता चलता है? आश्रित कल्याण। हाँ, ये नाम भी सोचने वाला है। आश्रित कल्याण संघ, नाम खुद ही इशारा कर रहा है कल्याण की तरफ, वेलफेयर की तरफ। जी। और आश्रित शब्द, इसका मतलब हो सकता है कि ये संघ सिर्फ काम कर रहे शिक्षकों के लिए नहीं, बल्कि शायद उनके परिवारों या रिटायर हो चुके शिक्षकों के हितों पर भी ध्यान देता हो सकता है। और कल्याण संघ तो साफ बताता है कि उनका मकसद सदस्यों की भलाई है, पर फिर वही बात, स्रोत हमें ये नहीं बताता कि ये संगठन कितना बड़ा है, कितना प्रभावशाली है, या इसका इतिहास क्या है। पंजीकृत है या नहीं, ये भी नहीं पता। कुछ नहीं पता। लेकिन नाम और मांग दोनों को मिलाकर देखें तो रिटायरमेंट के बाद की जो आर्थिक सुरक्षा है, उस पर फोकस एकदम साफ दिखता है। ये बात तो है। ये दिलचस्प है कि कैसे हम एक वाक्य के शब्दों से ही मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर जैसा मैंने कहा, हमें सावधान रहना होगा। हम स्रोत से आगे नहीं जा सकते। सही कहा। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्रोत पर टिके रहें तो सबसे पक्की बात क्या निकल कर आती है? सबसे पक्की ठोस बात यह है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का एक परिभाषित समूह है संवर्ग शिक्षक। वो एक संगठित इकाई आश्रित कल्याण संघ के जरिए आवाज उठा रहा है जी। और वो एक बहुत ही विशिष्ट रिटायरमेंट लाभ प्रणाली, पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग कर रहा है। ये एक दर्ज की गई मांग है, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, एक सामूहिक मांग। हाँ, एक सामूहिक औपचारिक रूप से रखी गई मांग लगती है ये। और ये तथ्य कि पुरानी पेंशन योजना मतलब ओपीएस की मांग हो रही है जी, ये अपने आप में अहम है। बिल्कुल। क्योंकि पिछले कुछ सालों में खासकर सरकारी कर्मचारियों के बीच ये ओपीएस बनाम एनपीएस यानी नई पेंशन योजना, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा। तो क्या हम इस मांग को उस बड़ी बहस के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं?
भले ही स्रोत हमें वो संदर्भ न दे रहा हो। हम इसे उस बहस के एक उदाहरण के तौर पर पहचान सकते हैं, लेकिन इस स्रोत के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ठीक है। देखिए, सामान्य जानकारी के तौर पर हमें पता है कि ओपीएस और एनपीएस में काफी अंतर है। ओपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी, मतलब रिटायरमेंट पर कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी के आधार पर एक फिक्स्ड पेंशन मिलती थी, सरकार देती थी। अच्छा, यानी गारंटीड। हाँ, ज्यादा सुरक्षित और तय मानी जाती थी, प्रिडिक्टेबल थी। और एनपीएस? एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों एक फंड में पैसा डालते हैं, और रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा ये बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसमें मार्केट रिस्क है, पेंशन फिक्स नहीं होती। तो मतलब अनिश्चितता है उसमें। बिल्कुल। और अक्सर एनपीएस को लेकर यही चिंता जताई जाती है कि ये शायद ओपीएस जितनी सामाजिक सुरक्षा नहीं देती। तो जब ये आश्रित कल्याण संघ ओपीएस की मांग कर रहा है, तो क्या ये अंदाजा लगाना सही होगा कि उनकी मुख्य चिंता एनपीएस से जुड़ी अनिश्चितता और शायद कम लाभ को लेकर है? यह एक बहुत तार्किक अनुमान है, और आमतौर पर ओपीएस की मांग के पीछे यही मुख्य वजह होती भी है। लोग, खासकर सरकारी नौकरी वाले, जो लंबी सर्विस के बाद स्थिरता चाहते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद एक तय गारंटी वाली आमदनी पसंद करते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कौन ले? बिल्कुल, वो जोखिम नहीं लेना चाहते। ओपीएस वही सुरक्षा देती थी। तो जब कोई समूह ओपीएस मांगता है तो सीधा मतलब यही निकलता है कि वो मौजूदा सिस्टम को, जो शायद एनपीएस है, उसे अपर्याप्त या असुरक्षित मान रहा है और पुरानी ज्यादा निश्चित व्यवस्था में लौटना चाहता है। जी, लेकिन मैं फिर से कहूंगी, ये एक तार्किक अनुमान है। इस एक वाक्य के स्रोत से ये बात सीधे तौर पर साबित नहीं होती। नहीं, स्रोत सिर्फ क्या बता रहा है, क्यों नहीं? बिल्कुल सही, हमें ये सीमा समझनी होगी। ठीक है, तो हमने मांग देखी, संगठन देखा, शिक्षक देखे, ये भी समझा कि मांग की खासियत ओपीएस अहम है और ये शायद मौजूदा सिस्टम से असंतोष का संकेत है। हाँ। अब इसका थोड़ा व्यापक महत्व क्या हो सकता है? ये तो एक राज्य में शिक्षकों के एक समूह की मांग है, क्या ये मायने रखती है? हाँ, इसके कई स्तरों पर मायने हो सकते हैं। पहला तो यही कि ये जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की चिंताओं का पता देती है कि भाई रिटायरमेंट सुरक्षा उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, ये जो संगठित आवाज है, कर्मचारी संघों की भूमिका है, उसे दिखाता है। आश्रित कल्याण संघ आवाज उठा रहा है। हाँ, अपने सदस्यों के लिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और तीसरा, ये पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक फीडबैक जैसा है। अच्छा, अगर ऐसी मांगे बढ़ती हैं या और जगहों से भी आती हैं, तो ये मौजूदा पेंशन नीतियों पर दोबारा सोचने का दबाव बना सकती हैं। और ये भी तो दिखाता है कि नीतियां कैसे अलग अलग समूहों पर अलग अलग असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। हो सकता है ये समवर्ग शिक्षक खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हों जहां मौजूदा पेंशन नियम उन्हें दूसरों से ज्यादा नुकसान दे रहे हों। हाँ, ये संभव है। नीतियां हमेशा एक जैसी नहीं होती, या उनका असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ता। हो सकता है इन समवर्ग शिक्षकों की नियुक्ति की शर्तें अलग हों, या सैलरी स्ट्रक्चर या रिटायरमेंट की उम्र ऐसी हो जो एनपीएस में उन्हें खास तौर पर नुकसान में डालती हो। या शायद वो पुरानी व्यवस्था में भर्ती हुए थे और बाद में उन्हें नई में डाल दिया गया, ऐसा भी तो होता है। हाँ, ये भी एक संभावना है। उन्हें लग सकता है कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ। ये सब संभावनाएं हैं जिन्हें समझने के लिए हमें और जानकारी चाहिए होगी, जो इस स्रोत में नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने इस एक वाक्य से काफी कुछ निकालने की कोशिश की है। मांग की प्रगति, उसके पीछे के संभावित कारण जो अनुमानित हैं, और उसका संभावित महत्व। हाँ, वाकई एक छोटी सी जानकारी भी कितना सोचने पर मजबूर कर सकती है। क्या कोई और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? एक और बात जो सोची जा सकती है वो है इस मांग का समय। क्या ये मांग किसी खास राजनीतिक या आर्थिक माहौल में उठाई गई है? अच्छा पॉइंट है। क्या राज्य में चुनाव होने वाले हैं, या हाल में पेंशन नियमों में कोई बदलाव हुआ है, या देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी मांगे उठ रही हैं? स्रोत हमें ये संदर्भ नहीं देता, लेकिन किसी भी मांग का विश्लेषण करते समय उसका समय और संदर्भ अक्सर बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, उससे पता चलता है कि मांग कितनी जरूरी है या उसके सफल होने के कितने चांस हैं। बिल्कुल, ये कारक मांग की तात्कालिकता और सफलता की संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। संदर्भ के बिना हम बस मांग के होने को देख पा रहे हैं, उसकी पूरी तस्वीर नहीं। सही कहा। जैसे किसी पहेली का बस एक टुकड़ा देखना और अंदाजा लगाना कि पूरी तस्वीर क्या होगी। सटीक। और यही इस पूरी कवायद की सीमा भी है
और शायद सबक भी। क्या सबक? यही कि हमें जानकारी के छोटे टुकड़ों से बड़े निष्कर्ष निकालने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ये स्रोत हमें एक महत्वपूर्ण इशारा देता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में संवर्ग शिक्षकों में पेंशन को लेकर चिंता है और वे ओपीएस चाहते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताता। तो अगर हम आज की इस संक्षिप्त लेकिन गहन चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या रही? देखिए, पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में आश्रित कल्याण संघ नाम का संगठन संवर्ग शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहा है। ठीक। दूसरी, ये मांग बहुत विशिष्ट है ओपीएस, जो शायद मौजूदा पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के प्रति असंतोष दिखाती है और एक निश्चित गारंटी वाली रिटायरमेंट आय की इच्छा जताती है। तीसरी, ये मांग शिक्षकों के एक खास समूह संवर्ग शिक्षक से जुड़ी है, जो उनकी खास परिस्थितियों या चिंताओं की तरफ इशारा करता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये स्रोत बहुत सीमित है। ये हमें मांग के पीछे के असली कारण, एनपीएस ओपीएस का पूरा तुलनात्मक विश्लेषण या इस मांग का व्यापक संदर्भ, इनमें से कुछ भी नहीं बताता। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक वाक्य भी विश्लेषण का आधार बन सकता है, लेकिन साथ ही ये भी समझा कि पक्के निष्कर्षों के लिए ज्यादा जानकारी और संदर्भ कितना जरूरी है। जी, हमने ये भी माना कि स्रोत की सीमाओं की वजह से हम ओपीएस और एनपीएस के बारीक अंतरों या इस मांग के पीछे के ठोस तर्कों में गहराई से नहीं जा पाए। हाँ, तो मुख्य टेकअवे यही है। एक विशिष्ट मांग दर्ज हुई है। ये एक विशिष्ट समूह की रिटायरमेंट सुरक्षा से जुड़ी उम्मीदों का सूचक है। ये अपने आप में एक जरूरी डेटा पॉइंट है, भले ही अधूरा हो। और ये हमें आखिर में एक विचार के साथ छोड़ जाता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोचना चाहें कि जब कर्मचारी समूह, खासकर सरकारी क्षेत्र में स्थापित व्यवस्थाओं जैसे पेंशन योजनाओं में बदलाव या वापसी की मांग करते हैं, तो ये सिर्फ उनकी आर्थिक चिंताओं को ही नहीं दिखाता, तो और क्या दिखाता है? शायद ये सरकार और कर्मचारी के बीच के भरोसे के बारे में भी कुछ कहता है। भविष्य की अनिश्चितताओं को वो कैसे देखते हैं इसके बारे में, और सामाजिक सुरक्षा की उनकी अपनी परिभाषा क्या है इसके बारे में भी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। सिर्फ एक मांग, लेकिन सोचने के लिए कितने सारे पहलू खोल देती है। सही कहा। आज के इस विश्लेषण के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।